नमस्कार, एम फैक्टर में आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बंगाल की सियासत के तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। जिस नंदीग्राम से ममता किस्मत आजमा रही हैं, उस नंदीग्राम से दीदी ने दिल्ली पर विरोध की मिसालें दागी। ममता ने नंदीग्राम को अपनी अस्मिता तक से जोड़ दिया। खुद को नंदीग्राम की बेटी बताकर हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। बंगाल में जय श्री राम पर छिड़े घमासान का जवाब दीदी ने चंडी पाठ से दिया। लेकिन क्या इससे बंगाली मुसलमान का मन बदला? एम फैक्टर में आज इसकी टेस्टिंग सिंगूर से सटे उस दुर्ग से करेंगे जहां मुसलमानों के हाथ हार जीत की चाबी है। आप देखिए जरा। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। খেলা হবে ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में ये सिंहासन की सियासत है। ये किस्सा सियासी कुर्सी का है। वो कुर्सी जो सियासतदानों से क्या कुछ न कराए। ये सर्वशक्तिमान सिंहासन ही तो है जिसकी शक्ति चाहने वालों से चंडी पाठ तक कराती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ये सिंहासन की अपरंपार शक्ति ही तो है जिसकी चाहत श्री राम के जयकारे लगवाती है। जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से छाप टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। ये सिंहासन ही तो है जिस पर जब जब राजनीति का रंग चढ़ता है तब तब सियासत के सेंटर में देवी आती है, श्री राम आते हैं। वैसे कुर्सी से ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वास्ता है न कल्याण की देवी चंडी का। लेकिन बंगाल चले आइए, बंगाल में सब जायज है। राजनीति की हदें यहाँ ना पूछिए, इसकी पहुँच त्रिलोकी तक है। सियासी साधना अखंड है, प्रचंड है, बहुत प्रचंड। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। जिस नंदीग्राम से दीदी को सियासी शक्ति मिली, जिस नंदीग्राम के लिए अपार ममता दीदी के दिल में है, उस नंदीग्राम में दीदी हिंदुत्व का अलख जगा रही थी। हिंदू धर्म हमें শেখাচ্ছেন কোনটা চান বলুন? ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। सियासत ऐसे ही सियानी नहीं है। सिंहासन की हसरत में सियासी सूरमा हर हिसाब रखते हैं, हर हिसाब गिनाते हैं। ऐसे ही नहीं सियासत की जुबान पर बार बार श्री राम और चंडी के चमत्कार चढ़ जाते हैं। আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না। তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না। তুমি বহিরাগত হলে না, আর আমি বাংলার লোক। बंगाल की राजनीति बड़ी विचित्र है। इसमें हिंदुत्व का इमोशन है, एजेंडों का ड्रामा है, जीत का सस्पेंस है। बंगाली भाईजान सब देख रहा है, सब समझ रहा है। बंगाल में सिंहासन के सिद्धिकरण से मुसलमान का मन कितना बदला, क्यों बदला, इस पीर को समझने हम सिंगूर से सटी हरिपाल विधानसभा पहुंचे। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। नमस्कार, आमी श्रीनिवास। आज आमी आची हरिपाल विधानसभा। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के हरिपाल विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले 6 अप्रैल को हरिपाल विधानसभा के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है इस विधानसभा का एम फैक्टर। हुगली की हरिपाल विधानसभा सीट टीएमसी का गढ़ है। बेचाराम मन्ना यहाँ से मौजूदा विधायक हैं, जिन्हें दीदी ने इस बार सिंगूर से डबल फूल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। हरिपाल में मुस्लिम गेम चेंजर माने जाते हैं। हालांकि यहाँ महज 16% मुस्लिम वोटर हैं। हरिपाल सिंगूर से सटा है। नंदीग्राम में जो दीदी ने कहा, जो शक्ति पाठ किया, क्या उससे यहाँ के मुसलमान दीदी पर ममता लुटाएंगे? पहला जवाब चौंकाने वाला मिला। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के हरिपाल विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं कि सिंगूर से बिल्कुल लगता हुआ इलाका है। यहाँ से अगर 1-2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सिंगूर विधानसभा शुरू हो जाता है।
तो आप समझ सकते हैं कितना महत्व है इस इलाके का। यहाँ पे एक चाय की दुकान देखिए, दो भाई साहब बैठे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये पूरा इलाका तो माना जाता है कि यहीं से ममता दीदी को शक्ति मिली थी जब पहली बार आई थी, सिंगूर नंदीग्राम, बिल्कुल लगा हुआ इलाका, सिंगूर विधानसभा कह सकते हैं, सिंगूर में ही बैठे हैं एक तरह से। तो साबिर भाई अब क्या माहौल है, क्या ममता दीदी को फिर से एक बार यहाँ से ताकत मिलेगी? नहीं सर, मुश्किल है, क्योंकि ममता जी जिस हिसाब से काम कर चुके हैं वो पब्लिक खुश नहीं है इनमें। तो यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए था, सिंगूर में फैक्ट्री होता तो और उन्नति होता वेस्ट बंगाल को। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे नैनो की फैक्ट्री होनी चाहिए? जी बिल्कुल, अभी भी चाहते हैं जो होना चाहिए। हमें तो बीजेपी पार्टी अच्छा लगता है, बीजेपी के समर्थन है हम, कोई दिक्कत। आपको बीजेपी अच्छा लगता है? जी। तमाम लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले तो मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, ये आरोप लगाती भी ये गलत है। केंद्र योजना है उसमें हिंदू मुस्लिम कभी देखता नहीं है, जितने हिंदू पाते हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम मिलता है। केंद्र सरकार के जो भी मतलब वो है लागू करते हैं, सब मुस्लिम को भी मिलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपको दीदी नहीं दादा चाहिए? दादा चाहिए बिल्कुल। भाई साबिर भाई कह रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया हरिपाल विधानसभा है, यहाँ से लगा हुआ इलाका सिंगूर का है। आपको मालूम ही है सिंगूर में क्या हुआ था, यहाँ टाटा की फैक्ट्री लगनी थी नैनो कार की। ममता दीदी ने यहाँ पे पुरजोर विरोध किया था, किसानों के जो ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ था ज़मीन वापसी के लिए। और क्या हुआ मामला, यहाँ से नैनो की फैक्ट्री उड़कर गुजरात चली गई। साबिर भाई कह रहे थे कि भैया यहाँ तो फैक्ट्री होनी चाहिए। सिंगूर दीदी की सियासी शक्ति स्थली है। याद कीजिए साल 2007-8 की इन तस्वीरों को, जब दीदी ने वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। ये दीदी ही थी जिनकी जिद के आगे टाटा को सिंगूर छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन क्या दीदी का ये जादू आज भी सिंगूर से सटे हरिपाल में कायम है? ये बताइए कि क्या माहौल है इलाके में? अब तो चुनाव बहुत करीब आ गया। माहौल तो अच्छा ही है। माहौल तो अच्छा ही है। माहौल अच्छा है। तो ईसान भाई हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, तो दीदी कहीं समर्थक होंगे आप? दीदी को तो समर्थन नहीं करते हम लोग। नहीं करते। नहीं करते? वो हमारा काम ही नहीं हुआ कुछ। कौन सा काम नहीं हुआ? और रेशन कार्ड नहीं मिला, और भी बहुत कुछ काम है, वो कुछ काम ही नहीं करते। इसके लिए दीदी को तो समर्थन नहीं करते। तो दीदी तो कह रही है घर घर सब कुछ पहुंचाया हमने। तो बोलता है, बोलने से थोड़ी होता है, बोलता है, लेकिन बोलने से काम ही नहीं होता है ना, कुछ काम ही नहीं करते। और फिर नहीं हुआ तो क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? बीजेपी को लाना पड़ेगा। बीजेपी को लाना पड़ेगा? जी सर। हाँ? जी। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, मोदी जी अच्छा लगता है। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने आपके लिए? मेरे लिए क्या किया? सब देश के लिए तो करते हैं ना। देश के लिए करते हैं। सिंगूर से सटे हरिपाल विधानसभा के भाईजान दीदी से नाराज हैं। हालांकि साल 2016 में यहाँ के भाईजान ने टीएमसी पर भरोसा जताया था। तब टीएमसी को 53.70% वोट मिले थे, बीजेपी को महज 2.28% वोट हासिल हुए थे। वहीं सीपीआई को 41.62% वोट मिले थे। हरिपाल विधानसभा में दीदी के खिलाफ गुस्सा दिखा, लेकिन इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना बेईमानी सा लगता है। हम आगे बढ़े। हरिपाल में सिंगूर फैक्ट्री और दीदी के फैसलों की चर्चा है, तो क्या अब की बार यहाँ के मुसलमान हरिपाल सीट की कमान फिर से दीदी के हाथों में सौंपेंगे? तो दीदी किसान हैं आप? वो दीदी छोड़ दो ना। अरे यार दीदी को, सब दीदी को छोड़ दोगे तो दीदी कहाँ दीदी जाएंगी? भोकाल टॉनिक है। क्या है? भोकाल टॉनिक। ये क्या होता है? धप्पा मारता है। भोकाल टॉनिक? हाँ, भोकाल भाई टॉनिक। नया शब्द आया है, देखिए यहाँ। भोकाल टॉनिक मारता है। भारत माता संतान भारतवासी में है, तो भारत का गुण गाएगा ना तो पाकिस्तान का गुण गाएगा, बांग्लादेश का गुण गाएगा। तो दीदी भी तो भारत का ही गुण गाती हैं। वो दीदी का कब बात छोड़ दो, वो तो धप्पाबाज है, वो तो लोग का धप्पा मारता है। अरे दीदी इतना काम किया मुसलमानों कुछ नहीं किया, मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, सब खा लेता है। अच्छा तो ये बताइए, तो दीदी को तो आपने खारिज कर दिया, हाँ, तो अब चुनाव में वोट तो देंगे ना? निश्चय भारतीय जनता पार्टी के वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी को हाँ, वोट वोट देगा? देगा, हाँ। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कहता है जय श्री राम। जय श्री राम बोले तो महापुरुष का नाम है। जय राम तो महापुरुष है, वो जो क्यों नाम लेता नहीं ले सकता? हजरत मोहम्मद महापुरुष है, जो क्यों नाम ले नहीं सकता? हरिपाल विधानसभा हुगली लोकसभा का हिस्सा है। हुगली सीट बीजेपी के कब्जे में है। लॉकेट चटर्जी यहाँ से सांसद हैं। साल 2019 में यहाँ हरिपाल के मुसलमानों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था।
तब टीएमसी को 41.42% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 41.75% वोट हासिल हुए थे। सीपीएम को 11.68%, जबकि कांग्रेस को महज 2% के करीब वोट मिले थे। हरिपाल विधानसभा में मुद्दों का अंबार है, मुद्दे बुनियादी हैं, मुद्दे रोजी रोजगार से जुड़े हैं। तो क्या ये मुद्दे अब की बार सियासी समीकरण बदलेंगे? क्या इन्हीं मुद्दों पर यहाँ के भाईजान खेला करेंगे? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। इस वक्त भी हम हरिपाल विधानसभा के मालिया पार्क इलाके में ही मौजूद है। मालिया बेसिकली मालिया इलाका कहते हैं, सड़क के उस तरफ मालिया पार्क कहा जाता है। दो युवा मिले हैं, बताया ये गया कि ये भी संघालू हैं जी, माइनॉरिटी के लोग हैं। आपके यहाँ तो इधर बगल में सिंगूर में इतनी बड़ी फैक्ट्री लग रही थी नैनो की। फैक्ट्री ममता दीदी में जो बोलता है सो झूठ बोलता है। वो किसान को नहीं तो कुछ देता है, किसान के नहीं कुछ लेता है। किसान को जो देता है वो किसान को झूठ बोल के देता है। वो बोल रहा है ना सिंगूर में एक फैक्ट्री होगा, सिंगूर में एक फैक्ट्री होगा तो टाटा फैक्ट्री तो चला गया, टाटा चला गया। वो तो झूठ है, वो भी झूठ है, वो फैक्ट्री वाला भी झूठ है। दीदी बढ़िया काम कर रही है? नहीं, वो काटमारी खा रहा है। काटमारी खा रहा है तो कौन नहीं खाएगा? तो फिर दीदी अगर खा रहा है तो दूसरा कौन? दूसरा कोई भी नहीं खाएगा, बीजेपी वाले नहीं खाएगा, दीदी खा रहा है। मतलब अम्फान पे पैसा खा लिया, काटमाना के पैसा खा लिया, तुम्हारा बांग्ला नरेंद्र मोदी आवास योजना का जो घर आया था ना, वो घर आया था, उसका पैसा भी खा लिया, 20,000 करके खा लिया। हर 2 लाख में 20,000, हर 2 लाख में 20,000। आसिम जैसे भाईजान मोदी के फैन दिखे मालिया पार्क में हवा दीदी के खिलाफ है, लेकिन हरिपाल में जो भगवा लहर अब तक महसूस हो रही थी, क्या वो आगे भी बरकरार रहने वाली थी? बंगाल में मुद्दा किसान भी है। आखिर मुस्लिम किसानों के मन में कौन है, अब ये जानने की बारी थी। ये पूरा इलाका आलू की खेती के लिए जाना जाता है। भरपूर मात्रा में आलू होती है। यहाँ से आलू पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। और हम कहाँ खड़े हैं? आलू के खेत में। और यहाँ मुलाकात किनसे हो गई है आप भी सुनेंगे ना तो हैरत में हो जाएंगे। मुलाकात हुई है अजहरुद्दीन साहब से। छक्का वक्का लगेगा चुनाव में। चुनाव का बात जो है, इधर का जो पश्चिम बंगाल का पोजीशन है, अभी दोनों में टक्कर है, बीजेपी और टीएमसी में टक्कर है। चलिए उतना छोड़ दीजिए टक्कर वक्कर। तय मुसलमान कहाँ है? बात ये है अभी क्या कि परिवर्तन चाहिए, बस और कुछ नहीं। परिवर्तन चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए आपको? क्या दिक्कत होगी ममता दीदी? मुझे दिक्कत है। क्या दिक्कत? बहुत आदमी परेशानी में है। क्या परेशानी है? परेशानी ये है, पार्टी का जो आदमी है सब, तो आदमी को लेके ना आदमी बहुत परेशान है। मतलब पार्टी का नीचे जो तृणमूल के कार्यकर्ता, नीचे के पदाधिकारी हैं, हाँ, उसको लेकर सब परेशान है। किस पार्टी को आप चांस देना चाहते हैं? मैं पर पोपर नहीं बोल सकता हूँ बीजेपी आ जाए, कि दूसरा कोई पार्टी बीजेपी भी आ सकता है। मतलब दूसरा आप चाहते हैं कि सीपीएम कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, कोई भी आए, लेकिन दीदी नहीं चाहिए। दीदी नहीं चाहिए, बस दीदी नहीं चाहिए। तो दीदी को पूरी दोष भी नहीं दे सकता हूँ मैं। तो फिर भी मतलब 10 साल हो गया ना। अच्छा 10 और नहीं चाहिए, अब बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए बस। तो देखिए असल खेला होवे जो है ना वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अजहर भाई हैं, ये कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए। दीदी से बहुत नाराज भी नहीं है, कह रहे हैं नीचे के लोगों ने बड़ा खेल किया है, यहाँ पे हमारे तक कुछ नहीं पहुँचा। थोड़े से भावुक भी हो रहे थे बोलते हुए। खैर चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहता है इस इलाके का मुस्लिम मूड मीटर। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शारदा नमोस्तुते। किस्सा अजीब था, बहुत अजीब। दीदी के गढ़ में हवा दीदी के खिलाफ दिख रही थी, तो क्या सच में हरिपाल के मुसलमानों का ममता से मोह भंग हो चुका है? वैसे यहाँ के ज्यादातर भाईजान आलू की खेती से जुड़े हैं। यहाँ के आलू का जायका पूरा हिंदुस्तान चखता है, लेकिन जीत का जायका यहाँ किसे नसीब होगा? इस सवाल के साथ हम आगे बढ़े। इस वक्त हम हरिपाल विधानसभा के खामरचंडी इलाके में पहुंच गए हैं। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं हरिपाल इलाके का ये बीडीओ ऑफिस है। यहाँ पे हमारी उन तमाम लोगों से मुलाकात हुई है जिन्हें हम पूरे पश्चिम बंगाल में घूमकर ढूंढ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के मुसलमान क्या चाह रहे हैं। क्योंकि
हर सियासी पार्टी मुसलमानों की बात कर रही है, लेकिन मुसलमान क्या चाह रहे हैं ये मुसलमानों से ही पूछते हैं। इधर जो मुस्लिम है, इधर कोई मुस्लिम का कोई नहीं है, जो है सब मुस्लिम बंगाली सब एक ही है। और ये जो सरकार चलता है ये सबको एक साथ में लेकर चलता है। इतना मुस्लिम है, इतना सब ममता को ही समर्थन करता है बांग्ला में, और हमारा हरिपाल में जितना ये है सब समर्थन कर रहा है। और अब्बास अली क्या है और मीम क्या है, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। सब कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव में यहाँ दीदी है, दीदी है, जबरदस्त दीदी है, कोई नहीं हिला सकता है। कोई नहीं हिला सकता। दीदी जबरदस्त दीदी, हम लोग किसी को नहीं, दीदी के सपोर्ट है। जो लहर, जो जोश, जो हवा मोदी के लिए दिख रही थी, वो खामर चंडी में पलट गई। यहाँ के मुसलमानों को दीदी कबूल है। ये भी साफ हो गया कि हरिपाल की राह आसान नहीं है। यहाँ टक्कर सीधे दीदी और दादा में है। रमजान साहब, अब तो रमजान का भी महीना कुछ दिन में आने वाला है, मुकद्दस महीना, उसी वक्त रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, मगर यहाँ पे हरिपाल पे दीदी आएगा। दीदी आएगा, ठीक है। बीजेपी बहुत कुछ बोलता है, अब्बास सिद्दीकी बहुत कुछ बोलता है, किसी को कोई काम में नहीं आएगा। दीदी किसको, रमजान को या राम को किसी को नहीं देखा, सबको बराबर हिस्से में देखा। हरिपालिया भाईजान के लिए मजहब मुद्दा नहीं है। हाँ, पीरजादा को यहाँ के मुसलमान धर्म गुरु कबूलते हैं, लेकिन सियासी गुरु हरगिज नहीं। जो अवैसी बंगाल को एकला जीतने निकले हैं, उनकी तेजाबी तकरीरों से यहाँ के मुसलमान मुतमईन नहीं दिखे। ऐसे में यहाँ के भाईजान फाइनली किसे कोलकातिया किले की चाबी सौंपेंगे? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। हरिपाल विधानसभा के लोको मंचो पारा में हूँ। पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, पारा का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। भैया मिले, क्या नाम है दादा? शेख सकीरुद्दीन। तो यहाँ पे जो भी खड़ा हो, वो दीदी ने ऐसा काम किया है यहाँ पे हरिपाल में। और अगले जो विधायक था बेचाराम मन्ना, तो हरिपाल में बहुत काम किया है, इसलिए माइनॉरिटी ने ज्यादा काम किया है उसने। आप भी सम्मान करते हैं? हाँ हाँ, सम्मान करते हैं। नहीं भी, वो लोग तो धर्मगुरु हैं, राजनीतिक में वो नहीं आना चाहिए था। और वो धर्मगुरु धर्म के नाम पे आपसे धर्म की दुहाई देकर आपसे वोट मांगेंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं देंगे उसमें। वो धर्मगुरु में है, वो राजनीतिक लीडर नहीं है, इसलिए उसको बात धर्म में जो है ना, उसमें उसको बात मानेंगे, राजनीति में नहीं। चलिए भैया, तो हरिपाल विधानसभा क्षेत्र से एम फैक्टर का सफर यहीं तक। भैया कह रहे हैं खेला होवे, और मैं भी आदत से मजबूर हूँ। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि कौन कहता है मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।